दिल्ली की ठंडी शाम थी। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था और हर गली में दिवाली की तैयारियों की खुशबू फैली थी। पर आरव के घर में सन्नाटा था, जैसे दिए जलाने की जगह किसी ने सब रोशनी बुझा दी हो। आरव एक ग्राफिक डिजाइनर था। पिछले 3 सालों से अकेला रह रहा था, न दोस्तों से मिलना, न किसी त्योहार की रौनक। कभी दिवाली उसके लिए सबसे प्यारा त्योहार हुआ करता था, क्योंकि उस समय सानिया उसके साथ होती थी। सानिया, उसकी कॉलेज फ्रेंड, उसकी पहली मुस्कान और उसका अधूरा इश्क। 3 साल पहले एक गलत फहमी ने दोनों को दूर कर दिया था। आरव ने कभी कोशिश नहीं की उसे मनाने की, और सानिया, उसने कभी पलट कर देखा ही नहीं। पर इस बार कुछ अलग था। आरव के दिल में एक बेचैनी थी कि काश इस दिवाली कुछ बदल जाए। दिवाली से एक दिन पहले ऑफिस में काम करते हुए आरव को एक नोटिफिकेशन मिला, सानिया गुप्ता ने तुम्हारा पोस्ट लाइक किया है। 3 साल बाद आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत उसका प्रोफाइल खोला। वही मुस्कान, वही आंखें, बस अब थोड़ा वक्त बढ़ गया था उनके बीच। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक मैसेज भेजा, हैप्पी दिवाली इन एडवांस सानिया। उसके बाद उसने फ़ोन एक तरफ रख दिया, जैसे उम्मीद नहीं थी कि जवाब आएगा। पर शाम को स्क्रीन फिर चमकी, हैप्पी दिवाली आरव, याद है हम साथ में दिया बनाते थे। बस इतना पढ़ते ही जैसे किसी ने दिल में बत्ती जला दी हो। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, याद है, पर इस बार अकेले बना रहा हूं। सानिया का रिप्लाई आया, तो इस बार मैं आ जाऊं? आरव ने सोचा शायद मजाक होगा, पर अगले दिन दरवाजे पर वही मुस्कान थी। सानिया हाथ में छोटा सा डिब्बा लिए खड़ी थी। अंदर छोटे छोटे दिए थे। याद है हम इन्हें मिलकर रंगते थे, उसने कहा। आरव की आंखों में चमक थी। तुम अब भी उन्हें संभाल कर रखती हो? हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इनसे ज्यादा खूबसूरत दिवाली कभी नहीं हुई। दोनों बैठकर फिर वही काम करने लगे, दियों पर रंग भरना, मोम डालना और बातों में खो जाना। सानिया ने धीरे से कहा, आरव, पता है उस वक्त मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बस डर गई थी कि हम दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। आरव बोला, और मैं इतना जिद्दी था कि कुछ समझ ही नहीं पाया। दोनों चुप हो गए। सिर्फ दीपक की लौ हिल रही थी। फिर सानिया ने कहा, चलो एक दिया साथ जलाते हैं, पुराने गुस्से के लिए। आरव ने मुस्कुराया, और एक नए सवेरे के लिए। उन्होंने साथ में पहला दिया जलाया, और वही पल था जब सानिया मुस्कुराई। वो मुस्कान 3 साल बाद आरव ने फिर से देखी थी। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर पटाखों की आवाज गूंज रही थी, पर अंदर सिर्फ सुकून था। सानिया खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। आरव ने पूछा, अब कहाँ रह रही हो? मुंबई में, लेकिन लगा कि इस बार दिवाली अधूरी रह जाएगी अगर तुम्हारे बिना होती। तो फिर ये दिवाली तुम्हारे नाम? नहीं, हमारे नाम। धीरे धीरे घर के हर कोने में दिए जल उठे। वो दिए सिर्फ घर को नहीं, दिलों को भी रोशन कर रहे थे। सुबह जब आरव उठा तो सानिया बालकनी में खड़ी थी, सूरज की रोशनी में नहाई हुई। वो पल किसी फिल्म जैसा था। सानिया ने मुड़कर कहा, जानते हो, कल रात की बातों में मैं फिर से तुम्हें पा गई। आरव ने कहा, और मुझे मिली दिवाली की वो पहली मुस्कान। दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दिवाली का सूरज उग चुका था और उनके दिलों में भी नई रोशनी। कभी कभी दिवाली सिर्फ घर को नहीं, रिश्तों को भी रोशन करती है।